May the divine in me touch the divine in you. Hello everyone, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये है आपका जुलाई 2023 प्रेडिक्शन। जुलाई के मंथ में आपके जीवन में क्या मैसेजेस है, क्या हो सकता है, लव लाइफ, हेल्थ, करियर, क्या आप अपने जीवन में देख सकते हैं, क्या मिरेकल्स आपके साथ होंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए स्पिरिट गाइड्स आपको अभी से सतर्क करना चाहते हैं, क्या ऐसे फेटेड इवेंट्स हैं, क्या ऐसी डेस्टिनी चीज़ें हैं जो आपको जुलाई के मंथ में देखने को मिल सकती हैं अपने जीवन में। ठीक है, इसी के ऊपर ये रीडिंग है। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे चैनल मैसेजेस भी निकाले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैसेजेस है। कोई इंपॉर्टेंट डेट या कोई टाइम फ्रेम जुलाई के मंथ में आपके लिए ज़रूरी है, या और भी कोई एडिशनल मैसेजेस जो आपको जानना ज़रूरी है। दिस वीडियो इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर योर जुलाई 2023 प्रेडिक्शन। ओके, आंखें बंद करना है, ईश्वर को याद करना है, अपने गुरु को याद करना है और वो पाइल सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रही है। रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ सेशन टुगेदर। ओके, ये है पाइल नंबर 1 विद द हाई प्रीस्टेस, pile number 2 with the chariot, pile number 3 with the temperance and pile number 4 with the emperor। इन कार्ड्स को अच्छे से देखिए और आपका इंट्यूशन आपको तुरंत बताएगा कि आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है और क्या मैसेज आपके लिए है। लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ की है ये है आपकी रीडिंग कि जुलाई के मंथ में आपके साथ क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। नाउ बिफोर हम इन कार्ड्स को देखेंगे, मैं आपके लिए सबसे पहले एक ओवरऑल एनर्जी निकालना चाहती हूँ कि जुलाई के मंथ में आपकी सोल एनर्जी क्या है, आपकी सोल कौन सी एनर्जी में है, और जिस एनर्जी में हमारी सोल है, हमारा इनर विजडम है, बाहर की दुनिया उसी हिसाब से मैनिफेस्ट होती है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ द सोल एनर्जी फॉर माई ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट। जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है उनकी सोल एनर्जी क्या है। 1 कार्ड, उनकी सोल एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जून मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है आपके साथ जो काफ़ी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। ठीक है, यहाँ पर मुझे जून मंथ की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है फॉर सम रीज़न, और जो साइकिल या जो एनर्जी जून मंथ में है वही मुझे कुछ हद तक कंटिन्यू होती हुई जुलाई के मंथ में नज़र आ रही है। तो कोई स्पिरिचुअल लेसन या कोई साइकिल आपका जून के मंथ में स्टार्ट हुआ था पाइल नंबर 1, एंड समहाउ द सेम विजडम और द same cycle will happen in July, obviously with lot of different things, but okay, spirit please give messages for July number 1। उनकी soul क्या रेडिएट करेगी। ओके, आई एम हियरिंग लाइक राइज अप अगेन। ठीक है, मे बी किसी को ये सुनना ज़रूरी है दैट राइज अप अगेन। ओके, सोल लव, ब्यूटिफुल beautiful my dear pile number 1, this is very lovely। okay, जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जी होने वाली है of deep unconditional love, of really tuning into the divine, of really tuning into the divine, tuning into the love energy। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। इस मंथ में आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे, आप डेफिनेटली अनुभव करेंगे कि आपकी सोल लव को अट्रैक्ट करना चाहती है, जेंटल एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहती है, प्यार को अट्रैक्ट करना चाहती है और प्यार को अनुभव करना चाहती है। जुलाई का मंथ सरप्राइजिंगली फॉर मी, सी यहाँ पर बैक ऑफ द डेक हमारे पास सोल जर्नी है। जैसे मैं आपको कह रही थी एंड वी हैव फोकस कि मुझे कोई जर्नी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। मे बी आपको किसी को फॉरगिव करना है, बिकॉज पाइल नंबर 1 जुलाई के मंथ में मुझे लग रहा है देयर इज़ सम स्ट्रॉन्ग फॉरगिवनेस एनर्जी। ठीक है, इस महीने में ऐसा लग रहा है विद द सोल लव कार्ड कि आप हर किसी को माफ़ करना सीख रहे हैं, आप कंपैशन की एनर्जी में आना सीख रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं प्रेम के प्रति आपने वॉल्स खड़े किए थे अपने दिल में। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हम सब लव को ब्लॉक करते हैं, और प्रेम की ऊर्जा इतनी जेंटल है, इतनी सटल है कि हमारे इन हैवी एनर्जीज से वो रुक जाती
है वो थम जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, राइट। जितनी पावरफुल है उतनी सटल भी होती है प्रेम की ऊर्जा। तो विद सोल लव एनर्जी आपकी सोल जेन्युइन ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहती है एंड डीप डिवोशन एक्सपीरियंस करना चाहती है प्रभु के प्रति, अपने लवर के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति। तो लव लाइफ मुझे यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है एंड आई जस्ट राइट अवे वांट टू टेक दिस चैनल मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 1 की स्पिरिट क्या है फॉर दिस ब्यूटीफुल पाइल। ओके, यहाँ पर हमारे पास 4 मैसेजेस हैं एंड लेट अस सी। सो वी हैव समवन इज क्राइंग ओवर यू, लवली। ओके जैसे मैं आपको बता रही थी कि आई एम गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 1 दैट दिस इज़ अबाउट लव एंड फॉर गिविंग समवन, लविंग, लाइक अप्रिशिएटिंग। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है समवन इज़ क्राइंग ओवर यू। सो डेफिनेटली ऐसा कोई पास्ट में जिसने आपके साथ बुरा किया था, जिसने आपकी कदर नहीं की थी, जिसने आपके प्रेम को ग्रांटेड लिया था, मुझे लग रहा है जुलाई के मंथ में समवन इज़ रियली रियली क्राइंग ओवर यू। कोई आपके लिए तरस रहा है। ओके, अगर आप ये रियली सुनना चाहते थे, अगर आप चाह रहे थे कि कोई आपके लिए तरसे, कोई आपके लिए रोए, तो यहाँ पर समवन इज़ क्राइंग ओवर यू। सो डेफिनेटली क्योंकि आप इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है पाइल नंबर 1, आप लो एनर्जी में नहीं है। चाहे कोई इंसान आपके साथ कैसा भी करे, बट आप सिर्फ प्रेम बांटना चाहते हैं, आप सिर्फ लव को अनुभव करना चाहते हैं। सो आपकी सोल एक लव फ्रीक्वेंसी में है, इसलिए जिस भी पर्सन ने लव लाइफ में आपके साथ कुछ बुरा किया था, दैट पर्सन इज़ क्राइंग ओवर यू। सो समवन इज़ डेफिनेटली क्राइंग ओवर यू। कोई एहसास कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। क्यों? क्योंकि आप इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ रहे हैं एंड आपने वो अपना लेसन सीखा है, राइट। इसलिए मुझे जून जुलाई ये 2 महीने आपके लिए काफ़ी ज़रूरी लग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 27 जुलाई। ओके, दैट्स अ स्पेसिफिक डेट। कुछ 27 जुलाई को आपके जीवन में हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या मे बी ये पर्सन आपको बताए समथिंग ऑन 27 जुलाई। एक स्पेसिफिक डेट आई है जो ज़रूरी हो सकता है फॉर यू गाइस। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट विल कम ट्रू। लवली लवली पाइल नंबर 1। समथिंग जो आपने मांगा था, मे बी यू आस्क्ड सम पर्सन टू कम बैक, या आपने यूनिवर्स से कुछ गहराई में मांगा था, आप रोए थे किसी चीज़ के लिए और इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ रिवॉर्डिंग यू। सो इट विल कम ट्रू, ठीक है। वो सच हो रहा है, जो भी आपने मांगा था वो सच हो रहा है एंड समवन इज़ रियली क्राइंग ओवर यू। कोई आपके लिए तरस रहा है, कोई आपके लिए तड़प रहा है। और 27 जुलाई यानी, और आई थिंक एंड टूवर्ड्स द जुलाई, जैसे मैं आपको कह रही थी दिस इज़ अ जर्नी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है समथिंग इंपॉर्टेंट विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। इट विल कम ट्रू। तो जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा था, आपने अपना सच्चा प्यार मांगा था, आपने किसी पर्सन को रियलाइज़ हो ये मांगा था, आपने कुछ मांगा था इन टर्म्स ऑफ लव, जो आपके जीवन में फुलफिल हो रहा है, जो सच हो रहा है। आपने अपना प्रेम, अपनी वाइब्रेशन, अपने अपना जस्टिस मांगा था, जो भी आपने मांगा था, इट विल कम ट्रू। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव 1 जुलाई। ओके, सो यहाँ पे 1 जुलाई टू 27 जुलाई आया है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी, ठीक है। ये 4 मैसेजेस आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी। और आपने हाई प्रीस्टेस चुना है। सो नॉट एवरीथिंग विल बी रिवील्ड, ठीक है। पाइल नंबर 1 कि सब कुछ ऐसे खुली किताब की तरह आपके सामने नहीं होगा। यूनिवर्स बहुत रहस्यों में काम करता है, ठीक है। यूनिवर्स रहस्य है, और जहाँ पर इस हमारे रैशनल माइंड का अंत होता है, वहाँ से यूनिवर्स जो है शुरू होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है विद द 1 जुलाई एंड 27 जुलाई, क्योंकि बहुत कम कार्ड्स थे जो मैंने स्पेसिफिक डेट के डाले थे इसमें, और वो आपके लिए आए हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली 1 जुलाई से ही आप कोई चेंज अपने भीतर अनुभव करेंगे। एंड वी हैव 27 जुलाई। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी दैट ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव 27 जुलाई, वी हैव 1 जुलाई, एंड फॉर सम रीज़न दिस वांट्स टू कम इन रिवर्स। तो ये बात कर रहा है देयर इज सम पेशेंस और समथिंग जो दैट इज़ नीडेड हियर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी 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 गुड energy, very strong. Okay, so now that we are done with that, अभी हम आगे बढ़ते हैं विद दैट ब्यूटीफुल रीडिंग। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, ये कार्ड मुझे बार बार नजर आ रही है विद दिस 27 जुलाई। दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल हैपन फॉर यू, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके ओके, लेट मी कीप दिस। सो समवन इज़ क्राइंग ओवर यू। कोई आपके लिए तरस रहा है पाइल नंबर 1, कोई डेफिनेटली आपके लिए तरस रहा है जिसने आपके साथ गलत किया है, और वो पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, रिग्रेट करेंगे, और जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है वो सच होने वाला है, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस, वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपने चूज़ की है। ओके, आई वांट टू कीप इट हियर। लवली। हाई प्रीस्टेस मेरे लिए शक्ति का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। तो अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है द गॉडेस एनर्जी, तो वो
आपके लिए काफ़ी रेजोनेट करेगी। और आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है उस रीडिंग में आपने पाइल 3 चूज़ किया था, तो मैं उन लोगों को यहाँ पर आता हुआ देख पा रही हूँ, क्योंकि समहाउ मैं एक सेम रिपीटेटिव थीम नोटिस कर रही हूँ कुछ रीडिंग्स में अबाउट लव एंड अबाउट समथिंग्स जो आपके साथ चल रहे हैं। एंड आई थिंक फाइनली यू हैव लर्न सम विजडम। तो जुलाई के मंथ में यू हैव लर्न सम विजडम माई डियर पाइल नंबर 1। ठीक है, आपने कुछ विजडम, कुछ जो ब्रह्मांड आपको सिखाना चाहता था ना, आपने वो सीख लिया है, इसलिए सब चीज़ें दौड़े दौड़े आपके पास आ रही है, आप कहीं जा नहीं रहे हैं। ओके, वी हैव लेट योर सेल्फ रिसीव, एग्जैक्टली, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। ठीक है, सो यहाँ पर मे भी आपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया है कि आप भूल गए हैं कि हाउ रिसीविंग फील्स, आप भूल गए हैं कि ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब मेरे पास आएगा। तो इस ऊर्जा में आपको रहना है। यहाँ पे मैं फ्रेंडशिप का भी बहुत प्यारा मैसेज देख रही हूँ कि मे बी कोई फ्रेंडशिप आपको बहुत इग्नाइट कर रही हैं, या कोई फ्रेंडशिप या कोई किसी के साथ आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यू आर रिसीविंग सम गुड थिंग्स, यू आर रिसीविंग केयर, यू आर रिसीविंग लव, क्योंकि आप खुद लव एनर्जी में है, राइट। वी हैव द सोल लव, तो ये आपकी सोल की ऊर्जा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो यू आर रिसीविंग, यू आर letting yourself receive. We have positive energy, loving that. Surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. So यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 की जुलाई के मंथ में आप ऐसे लोगों से के साथ अपने आप को रखें जो आपको पॉजिटिविटी से भरते हैं, जो आपको अपना जैसा फील करवाते हैं, बिकॉज रिमेंबर दैट जो लोग जैसे हैं वो आपको वैसी ऊर्जा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है माय बिलवेड पाइल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। ठीक है, कि पॉजिटिव एनर्जी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, इनवाइटिंग पॉजिटिव एनर्जी, और प्रेम से पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है, और आप ये बात जानते हैं, राइट। सो लेट योर सेल्फ रिसीव, जो अभी हमने चैनल मैसेज में निकाला है कि इट विल कम ट्रू। सो जो भी आप चाह रहे हैं इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू, बट यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। ओपन योर चैनल्स, ओपन योर साइकी, ओपन योर सबकॉन्शियस। ठीक है, अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने आप को बोलिए कि आई डिज़र्व द गुड, आई डिज़र्व द पॉजिटिव। कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए दैट आई डिज़र्व ऑल द गुडनेस इन माय लाइफ। ठीक है, अपने आप को याद दिलाना है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, एंड वी हैव, ओ माई गॉड, टेक योर पावर बैक। अमेजिंग, अमेजिंग। ठीक है, टेक योर पावर बैक। आर्कएंजल राजियल, यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशंस टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ये कार्ड हमारे जीवन में तब आता है माय डियर पाइल नंबर 1 जब हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को खो दिया है, हमने कुछ ऐसी स्थितियों में ऐसा अपने आप को पाया है कि जहाँ पर हम हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हम कंट्रोल में नहीं है जीवन के। बट फॉर योर जुलाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट जुलाई के मंथ में यू विल फील दैट यू हैव द पावर। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि सोल लव एंड हाई प्रीस्टेस, तभी आपके लिए वो मैसेज आ रहा है दैट समवन विल क्राई, समवन विल बेग फॉर यू। कोई आपके लिए अपोलोजाइज़ करेगा और कोई आपके पास आएगा, बिकॉज आपने उस इंसान को ऊंचे दर्जे पे रखना छोड़कर अपने आप को उस ऊंचे दर्जे पे रखा है। दिस इज़ वॉट दिस हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट पाइल नंबर 1। ये वो ऊर्जा है जो गॉडेस की है, जो देवी की है, जो दिव्य तत्व की है। ठीक है, सो यू हैव टू टेक योर पावर बैक। आपको अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपना सब कुछ जो आपने ऐसे लोगों को दिया है जो आपका डिज़र्व भी नहीं करते हैं, वो एनर्जी, उस सब को वापस अपने भीतर लेना है। कट द कॉर्ड्स विथ नेगेटिव पीपल, और पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप जैसे लोगों के साथ आपको जुड़ना है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, वेरी लविंग एनर्जी, वेरी लविंग। अब हम क्या करें? ओके, नाउ अब हम टैरो देखेंगे कि टैरो से क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, जुलाई का मंथ। इसीलिए हमारे पास वो मैसेज आया है कि लेट योर सेल्फ रिसीव। बैक ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, लेट अस सी, किंग ऑफ swords. Okay. So we have 2 of pentacles, we have the hermit, the 7 of pentacles, and we have the king of swords. यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है जुलाई के मंथ में दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई थिंक आप कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, ऑल तो आपको लग रहा है दैट आई वांट टू मेक सम डिसीजन। मुझे लगता है यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर आपको किसी चीज़ के प्रति क्लैरिटी नहीं है,
जैसे आपको किसी चीज़ के प्रति क्लैरिटी नहीं है, एंड मुझे लगता है एट द एंड ऑफ जुलाई आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर लाइक दिस एनर्जी ऑफ लूप, ठीक है। कुछ ऐसा है जिसको आप पूरा छोड़ भी नहीं सकते और जिसमें आप पूरा जंप भी नहीं कर सकते, राइट। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विद दिस अप्स एंड डाउन्स, कुछ ऐसा हो सकता है जुलाई के मंथ में दैट आप बहुत इमोशनली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं डेफिनेटली देख रही हूँ विद द हर्मिट कि आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड है जुलाई के मंथ में, इसीलिए क्योंकि आप अपने भीतर है, इसीलिए इतने सारे लोग, इतने सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पाइल नंबर 1 जुलाई के मंथ में, टेकिंग अ रिव्यू ओवर योर लाइफ। अपने भीतर, अपने ज़िंदगी में रिव्यू लेना है अपने ऊपर कि मैं अभी तक जो चीज़ें कर रहा था, जो चीज़ें कर रही थी, क्या वो सही थे, क्या वो मेरे सोल अलाइनमेंट के हिसाब से थी, क्या वो चीज़ें थी, मुझे क्या करना चाहिए था, ठीक है। I'm again feeling to take one message for you. Okay. Excuse me. देखते हैं. Miracles await. Beautiful. Exactly. Lovely. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है विद दिस पॉजिटिव एनर्जी जुलाई में देयर इज़ सम मिरेकल हैपनिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप भाग रहे हैं, आपने उम्मीद किसी चीज़ से छोड़ दी है और सडनली सब कुछ लाइक मिरेकलस वे में टर्न आउट होता है। मुझे ऐसा लगता है जो लेसन आपको सीखना था आपने सीख लिया है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। वी हैव मिरेकल अवेट्स। तो डेफिनेटली स्पिरिट आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि जुलाई के मंथ में देयर आर लॉट ऑफ मिरेकल्स वेटिंग फॉर यू, एंड दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर आपको थोड़ा सा ओपन रहना है, ओपन योर हार्ट, बिकॉज इट्स लाइक कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा अकेला या डिस्कनेक्टेड कर दिया है बाहर के लोगों से। दैट्स वाई वी हैव लेट योर सेल्फ रिसीव। तो ये कार्ड्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बयां कर रहे हैं कि यू हैव टेकन द कंट्रोल इन योर हैंड्स ऑफ योर थाट्स, ऑफ योर एनर्जी। और मैं आपको एक बहुत पावरफुल पोजीशन में देख रही हूँ पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कौन सी एनर्जी मेरे लिए है, कौन सी मेरे लिए नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट सीइंग दिस एज एक पहरेदार होता है ना, कि जो राजा के कमरे के बाहर जो पहरेदार होते हैं कि कोई भी राजा को तकलीफ़ ना दे, कोई भी उसको कोई कुछ मिस हैपनिंग ना हो, कोई गलत लोग ना आ जाए अंदर। उसी प्रकार मैं देख रही हूँ आपने अपने माइंड को इतना डेवलप किया है कि यू आर बीइंग दैट प्रोटेक्टर विद दिस पॉजिटिव एनर्जी, कि मैं वो प्रोटेक्टर हूँ, कि मेरे भीतर, मेरे जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, और यू आर जस्ट स्ट्रेट अवे कटिंग थिंग्स ऑफ जो आपके लिए नहीं है, राइट। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, यू आर डूइंग इनर वर्क फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत टाइम से आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं एंड इट इज़ गिविंग फ्रूट्स। यहाँ पर पेशेंस का थोड़ा मैसेज है, ठीक है, कि हो सकता है लाइक there's some patience, some unfolding जो आपके जीवन में हो रही है, राइट। एंड दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं टेक योर पावर बैक, ठीक है। आई सी कि आप कुछ स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कुछ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, जीवन के स्पिरिचुअल ट्रुथ्स रियलाइज़ हो रहे हैं। एंड दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दैट देयर इज़ सम कनेक्शन, ओके। कुछ यूनियन है, कुछ है जो आपके जीवन में जुलाई के मंथ में होने वाला है इन रिगार्ड्स टू अनदर पर्सन, अनदर सिचुएशन। कोई मेंडिंग हो रही है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली, सब मेंडिंग इज़ हैपनिंग, ओके, ब्यूटिफुल। सो अब हम लास्ट कार्ड देखेंगे फॉर योर लव, ओके, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट। इसके बाद हम एक कार्ड करियर के लिए निकालेंगे। लेट अस सी एनीथिंग फॉर योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई स्पिरिट, एनीथिंग फॉर माई ब्यूटिफुल, ओके। ये कार्ड हमारे पास है बैलेंस, ओके, एंड वी हैव, ओके, सो दिस इज द मैसेज बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पर एक यूनियन देख रही हूँ, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है देर आर सम चैलेंजेस इन योर लव लाइफ, बट जैसे मैं कह रही थी और जब हमने चैनल मैसेज में भी देखा, ओके, लेट मी सी दिस, अ पर्सनल रीडिंग विल हेल्प, ओके। सो मे बी आपको किसी सिचुएशन के लिए कोई पर्सनल रीडिंग लेना है, टैरो रीडिंग, या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट देयर इज़ सम पर्सनल रीडिंग और सम लाइक अगर आपको कुछ जवाब चाहिए सो यू कैन गेट अ रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर वो भी मैसेज है। और ये भी बात कर सकता है कि कोई आपके बारे में पूछ रहा है, ओके। सो दिस इज़ दैट एनर्जी डेफिनेटली अबाउट बैलेंस, यिन एंड यांग यूनियन, राइट। तो वो बैलेंस, वो यूनियन आपके जीवन में जुलाई मंथ में आ रहा है, एंड stay on the path that you are, ठीक है। this is a message that I'm feeling, okay। अब हम एक कार्ड देखेंगे for your career, okay। 5 of Pentacles is back of the deck energy, okay। 10 of Swords, okay।
देयर इज़ समथिंग न्यू जो आप करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है। कुछ आपको सर्व नहीं कर रहा है, एक डीपर रियलाइजेशन जर्नी पर आप है, एंड मुझे लग रहा है दैट यू आर डेफिनेटली रीबर्थ हो रहा है आपका, यू आर ग्रोइंग। स्पिरिट, वन लास्ट कार्ड फॉर करियर। आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, हार्ड वर्क, यस। सी 8 of Pentacles, we have, okay, 3 of Swords, so there is like this pain inside of you, लव के लिए, या कोई आपके लिए रो रहा है, जैसे हमने चैनल लेटर में देखा कि दिस इज़ अबाउट आई डिड सी द लवर्स। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आप परसिस्टेंट है, पेशेंट है, और आप मेहनत कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है यू आर राइजिंग अप। दिस हर्मिट इज़ लाइक उसने रॉक बॉटम देखा एंड नाउ ही इज़ राइजिंग फ्रॉम द एशेस, राइट? सो this is everything that I'm having for the month of July. Pile number ones, we can keep on talking, keep on going, right? But I'm definitely feeling कि जो आपको दर्द पास्ट में हुआ है उसका विजडम आप सीख रहे हैं, एंड कोई पर्सन आपके लिए रो रहा है, जो हमने चैनल मैसेज में देखा वही एनर्जी है। यहाँ पर लव वाला जो भी इश्यूज़ है वो मुझे क्लियरली रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई, टिल द एंड ऑफ जुलाई, ठीक है? यस, सो थैंक यू सो मच माय डियर पाइल नंबर वंस। आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की। इफ सो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी और आप और कौन से वीडियोस नेक्स्ट देखना चाहते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। हाय डियर पाइल नंबर टूज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो दिस इज़ एवरीथिंग जो आपको अपने जुलाई के बारे में जानना ज़रूरी है, राइट? सो ये आपने चूज़ किया है विद दिस चैरियट। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू माय डियर पाइल नंबर टूज किसी चीज़ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है जैसे यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर द चोजन वन। आपको ये एहसास हो रहा है कि मेरी डेस्टिनी कुछ अलग है, मुझे कुछ अलग करना है, एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर द चोजन वन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर सीइंग द लाइट, सीइंग द स्पार्क इन योर सेल्फ। अपने भीतर खूबसूरती देखना शुरू कर रहे हैं, अपने भीतर अपने आप को यूनिक देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर वॉट, ठीक है? कुछ भी सर्कमस्टांसेस आए, कुछ भी बाधाएं आए हमारे रास्ते में, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, और वो परसिस्टेंस, वो जो विल होता है हमारा फिर भी आगे बढ़ने का, वो ही हमें सक्सेस, वो ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। तो जुलाई के मंथ में आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस एनर्जी विद द चैरियट टू मूव फॉरवर्ड, किसी चीज़ को आगे लेके जाना, किसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल लेके जाना, किसी चीज़ को एक असेंड करना, ठीक है? दिस इज़ द वर्ड दैट आई एम गेटिंग, ठीक है? ओके, नाउ बिफोर वी सी इनटू योर कार्ड्स, हम देखेंगे कि आपकी सोल क्या मैसेज रेडिएट कर रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 की सोल से कनेक्ट करते हुए व्हाट आर यू रेडिएटिंग, आप क्या रेडिएट कर रहे हैं? बिकॉज जो आपकी सोल रेडिएट कर रही हैं उसी के अराउंड आपका पूरा मंथ और आपकी पूरी एनर्जी होगी, राइट? सो हम देखेंगे, ओके, दिस कार्ड, ये कार्ड आपके लिए आना चाहता है, ओके? लेट्स सी। वी बैक ऑफ द डेक हमारे पास विस्पर्स है, ओके, एंड लेट अस सी, आई एम एक्साइटेड टू सी डिवाइन एनिमल्स, लवली लवली, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। ये कार्ड बात करता है पाइल नंबर 2 की इस जगत में, ठीक है, हमारी जर्नी में, इस जीवन के बियॉन्ड भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे बात करते हैं, हमें कम्युनिकेट करते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता, जैसे कि कहावत है प्रभु के अनंत हाथ, ठीक है? सो ईश्वर के, परमात्मा के अनंत हाथ होते हैं, और वो किस हाथों के द्वारा हमें मदद कर रहा है वो हम नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा मन, हमारा माइंड बीच में आता है। लेकिन मुझे इस ऊर्जा से लग रहा है जुलाई के मंथ में मेरे पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनिसिटीज़ अनुभव करेंगे, जैसे रिपीटेटिव नंबर्स देखना, जैसे आपने 11 भी चूज़ किया है। सो दिस इज़ रिपीटेटिव नंबर्स देखना, किसी प्रकार से जैसे यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ की तरफ पुल कर रहा है, बार बार सेम चीज़ें आपके सामने आ जाना, राइट? यही मुझे आपके लिए मैसेज लग रहा है। आप स्पिरिट एनिमल से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और मदर अर्थ से आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है इन द मंथ ऑफ जुलाई विद दिस डिवाइन एनिमल्स कि आपके जीवन में चारों ओर से परमात्मा, प्रभु, प्रकृति आपको मदद करने वाली है, आपको मैसेजेस देने वाले हैं। तो ये आपके गाइड्स है जो आपको किसी भी एरिया में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उनको पुकारना ज़रूरी है। बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है? ब्यूटीफुल। और चैरियट के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है कि आप कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जीज़, ये डिवाइन एनिमल्स जो है वो आपको मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे भी स्पिनिक्स है, तो मैं आपका डेफिनेटली एनिमल किंगडम से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देख रही हूँ। आपके कोई स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं, राइट? सो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका कनेक्शन एनिमल्स से, ठीक है? या कोई स्पिरिट एनिमल है जो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। इस पर्टिकुलर कार्ड में ये मैसेज है अबाउट स्ट्रेंथ, अबाउट राइजिंग, अबाउट फॉलोइंग योर पैशन, क्योंकि ये फायर है, राइट? एंड ये फायर है, बट दिस इज़ नॉट
ये एक अलग फायर है जो हमारे हार्ट से निकल रही है। और ये चैरियट को भी देख के मुझे लग रहा है लाइक आप किसी पैशन, किसी प्रोजेक्ट, कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ आप गोल्स को फॉलो कर रहे हैं और आप अचीव कर रहे हैं, राइट। नाउ एट दिस पॉइंट आई वांट टू टेक दिस चैनल्ड मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 2। ओके, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है फॉर यू, ठीक है। सो लेट अस सी, वी हैव ओह समवन इज़ क्राइंग ओवर यू, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था एंड मैंने काफ़ी बार ये चिट शफल किए, बट समवन इज़ क्राइंग ओवर यू। सो जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में भी बताया कि मुझे ये कलेक्टिव मैसेज लग रहा है दैट समवन इज़ रियलाइजिंग समवन इज़ क्राइंग ओवर यू। कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए तरस रहा है इन योर लव सिचुएशन, राइट। समवन इज़ क्राइंग ओवर यू, आपको खोने से या आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग ऑन का भी कार्ड मैसेज है। सो समवन इज़ डेफिनेटली क्राइंग ओवर यू, आपके लिए कोई रो रहा है, आपकी याद में कोई रो रहा है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, वी हैव क्लियर योर माइंड अगेन, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी के लिए रो रहे हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है, यही मैसेज भी मुझे लग रहा है लाइक समहाउ यू आर क्राइंग फॉर समवन और यू हैव क्राइड फॉर समवन, आप किसी के लिए रोए हैं और कुछ है यहाँ पर क्राइंग एनर्जी लव सिचुएशन में, ठीक है। ओके, वी हैव क्लियर योर माइंड, तो ये अगेन बात करता है ऑफ क्लियरिंग योर माइंड, बीइंग फोकस्ड। चैरियट हमेशा फोकस की भी बात करता है, राइट। Not the same person anymore, not the same person anymore, आप completely बदल रहे हैं, आप completely transform हो रहे हैं। So you are not going to be the same person anymore। शायद इसीलिए this crying energy है कि कोई आपके लिए रो रहा है। Okay, we have solar plexus again, ये solar plexus message ये आपके चक्रा के बारे में है। This is about your मणिपुर चक्रा, ये स्ट्राइव कि कहीं आगे जाना है, ऑब्स्टैकल्स को मात देना है, आगे बढ़ना है, लाइक विनिंग एनर्जी है, विक्ट्री है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल। यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट, पाइल नंबर 2, ठीक है, आपके हाथ में है, आप कंप्लीट कंट्रोल में मुझे जुलाई के मंथ में नज़र आ रहे हैं। यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट। वी हैव टावर एनर्जी। ओके, आपने डेफिनेटली बहुत डाउनफॉल देखा है पाइल नंबर 2 आपके जीवन में, एंड जुलाई के मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रियलाइज़ करने के बाद आप जैसे एकदम सही पाथ पर आ रहे हैं, एकदम धक्का लग रहा है और आपको, और आप एकदम सही रास्ते पर, सही डेस्टिनी से, सही चीज़ों से अलाइन कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स आपको चारों दिशाओं से कोई एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर दे रहा है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, रीलोकेशन, मूविंग, चेंजिंग, ट्रैवलिंग, तो ये ऊर्जा हमारे पास आ रही है। सो पॉइंट नंबर 2, दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पर हमें कहीं लौटना है, तो ये लौटने की ऊर्जा है, कहीं से हम लौट रहे हैं, कहीं लौट रहे हैं, ठीक है, तो वो लौटने की ऊर्जा है। सो चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक घर से दूसरे घर, एक जॉब से दूसरा जॉब, राइट, एक प्रोफेशन से दूसरा प्रोफेशन, एक माइंडसेट से दूसरा माइंडसेट, बट यू आर कमिंग समवेयर, यू आर कमिंग क्लोजर, आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आप पुराना तोड़ रहे हैं अपने जीवन में और आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वी हैव वाई आर यू सो वरीड। ओके, सो मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप रो रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज देख के मुझे लगा कि यू आर क्राइंग ओवर समथिंग, या आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। सो वाई आर यू सो वरीड, सो यहाँ पे स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि वाई आर यू सो वरीड, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, आपको बस आगे बढ़ना है और कहीं लौटना है, आना है। दिस इज़ दैट एनर्जी विच आई एम सीइंग, लाइक जस्ट गो फॉर इट, जस्ट मूव फॉर इट, तो सोचिए नहीं, राइट। सो वाई आर यू सो वरीड, सो स्पिरिट आपको जुलाई के मंथ में कहना चाहती है वाई आर यू सो वरीड। जब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यू आर रियलाइजिंग समथिंग अबाउट लव, तो यहाँ पे डेफिनेटली अबाउट दैट पैशन, अपने दिल का सुनना है, लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू दैट पावरफुल हार्ट, ठीक है। we have love life ascending to new level. Okay, beautiful pile number 2, love life आपकी ascend हो रही है to another level। ये crying energy है, realizing energy है, and you have to take the action। यहाँ पर love life के लिए मुझे लग रहा है आपको कोई action लेना है। love life is ascending to a new level, एक higher level पर आपकी love life ascend हो रही है। हो सकता है आपको ऐसा ना लग रहा हो, but this will happen in the month of July, ठीक है। कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ टूट रहा है, और आप वही इंसान नहीं है जो आप जुलाई से पहले थे। देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग लीप जो जुलाई के मंथ में आपके जीवन में होगी। दिस इज़ इनिशिएशन विद द सोलर प्लेक्सस एनर्जी, अपना इनिशिएट करना, अपनी पावर को रेडिएट करना। दिस इज़ दैट एनर्जी वेयर हारना नहीं है, डाउट नहीं करना है, गो फॉर इट।
ठीक है। लव लाइफ में भी अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना है, रिकन्सिलिएशन है या कुछ एक स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टैकल को ओवरकम करना है, तो दिस इज़ दैट एनर्जी। लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ न्यू लेवल। वाई? बिकॉज यू आर इन दिस चैरियट एनर्जी, ठीक है। वाई आर यू सो वरीड? सो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं वाई आर यू सो वरीड? यू आर नॉट द सेम पर्सन। अब आप बदल चुके हैं। अपने आइडेंटिटी पे काम करना है। जुलाई के मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर। वर्किंग ऑन योर आइडेंटिटी, वर्किंग ऑन योर सेल्फ इमेज, वर्किंग ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वाई आर यू सो वरीड? सो अगर आप वरीड है देन कोई लेसन आपकी सिचुएशन में छिपा हुआ है जो आपको सीखना है, अगर आप चिंता कर रहे हैं तो, ठीक है। क्लियर योर माइंड, कम ऑन। जैसे जुलाई के मंथ में यूनिवर्स इज टेलिंग क्लियर योर माइंड एंड मूव फॉरवर्ड। क्लियर योर माइंड, ये मन की बकवास को बंद करना है, मन की ओवर थिंकिंग लूप को बंद करना है। क्लियर योर माइंड, ठीक है। अपने मन को क्लियर करें। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आप अपनी इस डेस्टिनी से आप इससे वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है, ठीक है। समवन इज क्राइंग ओवर यू, मुझे ये एनर्जी लग रही है दैट यू आर क्राइंग ओवर समवन और यू हैव क्राइड ओवर समवन एंड कुछ स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं, बट देयर इज सम क्राइंग एनर्जी इन्वॉल्व कि कोई किसी के लिए तरस रहा है, कोई रो रहा है एंड कुछ रियलाइज़ हो रहा है इन द लव सिचुएशन, ओके ओके। लेट्स सी, आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए थे, ओके ये वाले। टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वोन आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। सो यहाँ पर आपको मैसेज है लेट गो ऑफ द ओल्ड, मूव ऑन फ्रॉम सिचुएशन, मूव ऑन फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर आप अभी है। दिस इज़ अगेन अबाउट मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई सिटी, कोई कुछ चेंज करना है, घर चेंज करना है, समथिंग इज लाइक मूव ऑन नाउ, ठीक है। अब जिस स्टेट में मन में थे अब उस स्टेट में नहीं रहना है, मूव ऑन, ठीक है। एल्केमी, You have the Midas touch right now and every project you begin turns into gold. Exactly जो हमने बात की कि you are powerful, you are powerful, जो आप चाहते हैं वो होगा। Alchemy, this is success, you have the power, you have the magic, ठीक है। this wings are reminding me कि angels आपके साथ है, वो magic आपके साथ है। जिस भी चीज़ को आप छूते हैं it's like turning lead into gold, this is alchemy। ये कार्ड पता है तब आता है हमारे जीवन में जुलाई के मंथ में, पाइल नंबर 2 आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन मिराकुलसली शिफ्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई, जो आपने सोचा नहीं कि इस तरह से भी कोई सिचुएशन टर्न अराउंड हो सकती है मेरे जीवन में। ऐसा कोई टर्न अराउंड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट यू हैव टू मूव ऑन। अभी आप जहाँ हैं, जिस शोर्स में है, अभी जो आप जिस उलझन में है, अपने खुद के मन की दुनिया में है, कन्फ्यूजन में है, उससे आपको मूव ऑन करना है माय डियर पाइल नंबर 2, ठीक है। दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट एनर्जी, ठीक है। डो नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, ओके। वी हैव कॉन्टेम्पलेशन टाइम, अगेन डो नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन वॉट यू ट्रूली डिज़ायर। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, डोंट वेस्ट टाइम इन दिस एनर्जी। कॉन्टेम्पलेट करें, सोचें कि क्या आप कर रहे हैं। स्पेंड टाइम अलोन, दिस इज़ हर्मिट एनर्जी, ठीक है। खुद के भीतर जाना है, देखना है कि मुझे किस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। यू हैव टू वर्क, बिकॉज मैजिक तभी होता है जब आप लॉजिक को भूल जाते हैं, ठीक है। सो magic happens when there is no logic, when you forget the logic. So logic nahi, this is magic, this is alchemy, this is turning lead into gold, this is transforming fear into love. वो alchemy है, ट्रांसफॉर्म करना है अपनी सिचुएशन को हाईएस्ट आउटकम में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। और ये बैठे बैठे नहीं होगा पाइल टूज, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक द एक्शन, यू हैव टू टेक द एक्शन, द राइट एक्शन, ठीक है। वो नहीं जो आपका लोअर सेल्फ आपको कह रहा है, वो जो डिवाइन आपको करने को कह रहा है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो शिव ऊर्जा है ये। चैरियट में मैं हमेशा शिव को देखती हूँ, शिव ऊर्जा है, तो मेडिटेट करना है। और हमारे पास वही कॉन्टेम्पलेशन टाइम आया है। सो और टाइम ज़ाया मत करिए, मेडिटेशन में अपना टाइम बिताए, ठीक है। और कॉन्टेम्पलेट करिए, देखिए, सोचिए कि क्या आपकी रूह आपसे चाह रही है, क्या पुकार है आपकी रूह की, क्या प्यास है आपकी, और वो आपको करना है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कि आप ट्रूली क्या चाहते हैं, उस पर आपको ध्यान करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, उसको देखना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो नया है, जो अभी आप जिसमें है वो नहीं है, राइट। टाइम टू मूव ऑन एंड टाइम टू मूव इन टू दिस न्यू डायमेंशन। वी हैव काउंसलर, यू आर ए नेचुरल काउंसलर एंड मैनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम योर गाइडेंस। एग्जैक्टली, अब और समय गंवाना नहीं है, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करना है। पाइल नंबर 2, कितना समय गंवाना चाहते हो? स्पिरिट आपसे ये पूछना चाहती है, कितना और समय गंवाना चाहते हो, कितना और अपने मन के भ्रमों में रहना चाहते हो? क्यों नहीं उठ रहे हो, क्यों नहीं आप अपने भीतर देख रहे हो, क्यों नहीं अपने मैजिक को पहचान रहे हो, ठीक है। दिस इज़ दैट एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ वेरी पावरफुल।
ओके, मैं आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर एक कार्ड लेना चाहती हूँ। कुछ रियलाइजेशन आपको करना है, बिकॉज यू नो पाइल नंबर 2 दिस इज दैट एनर्जी वेयर यू हैव टू मेक द मूव। आपको इनिशिएट करना है, ओके, यू हैव टू डू समथिंग। देखते हैं लव लाइफ में द मंथ ऑफ जुलाई फॉर माई पाइल नंबर 2, मंथ ऑफ जुलाई। July. Okay. This also. Okay. Contemplation time के नीचे आया है. Okay. Very beautiful. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will be revealed. Exactly. और आपकी current situation में एक blessing छुपी है जो आप नहीं देख पा रहे. And we have freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want to be. Exactly. जो मैं आपको कह रही थी, my dear pile number twos, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ऊर्जा है, कितनी पावर है। उसने स्पिरिट का सुना, इसीलिए वो इस प्रकार अपने हाथ फैला के इस पावर को अपने भीतर ला पा रही है। अगर आप अपने फियर का सुनेंगे तो आप भागेंगे, ठीक है, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। सो मूव ऑन फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ, जिस स्टेट में, जिस प्लेस में, जिस माइंडसेट में आप हैं, मूव ऑन फ्रॉम दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। आपको पता है, आपको भीतर जाना है, ध्यान करना है, कुछ समय निकालना है इस बाहर की उलझनों से और अपने आप को आज़ाद महसूस करना है। यू आर फ्री। और आपको, हमें जीवन में कभी कभी पता नहीं चलता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों हुई, बट उसके पीछे एक हिडन ब्लेसिंग है, राइट। एक हिडन ब्लेसिंग है, स्पेशली आपके लव लाइफ में देयर इज़ अ हिडन ब्लेसिंग। एंड ये आपको थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन टाइम के बाद समझ में आएगा कि यू नो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग इन माय लाइफ, ठीक है। सो जुलाई के मंथ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि यू विल फाइनली अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हुई और मुझे क्या करना है, ठीक है। लेट अस सी विद टैरो एनीथिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ट्रैवलिंग, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग लग रहा है। हैंगमैन, गेट आउट ऑफ द स्टकनेस पाइल नंबर टूज। मैं इस चीज़ को इनफ नहीं बोल सकती। यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट मूविंग। जो स्पिरिट आपसे चाहते हैं ना पाइल नंबर टूज, मुझे लग रहा है कि आप वो करने में देरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव ओके द वर्ल्ड अगेन ट्रैवलिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एज ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप सिर्फ सोच रहे हैं बैठे बैठे, यू आर नॉट एक्टिंग, ठीक है। और मन बहुत विचलित है, मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ पाइल नंबर टूज। आप अपने आप को रोक रहे हैं टू कम इन योर पावर। जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव कर सकते हैं, जिस लेवल पर आप जा सकते हैं, ये कंप्लीशन ऊर्जा भी है। आप किसी चीज़ को कंप्लीट होने नहीं दे रहे पाइल नंबर टूज, क्योंकि आप कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट मूविंग। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों के लिए फिजिकल मूवमेंट नज़र आ रहा है। देयर इज़ नीड्स टू बी सम फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। देयर नीड्स टू बी सम ट्रैवलिंग। कहीं आपको जाना है, कहीं आपको आना है, कुछ तो है, ठीक है। सो यू आर नॉट लेटिंग दैट हैपन, क्योंकि तीनों कार्ड्स यहाँ पर ट्रैवलिंग है, वर्ल्ड, द चैरिट एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स इज समथिंग लाइक दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव टू ट्रैवल, ठीक है। आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, देयर इज सम ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली लवली, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस इज दैट एनर्जी पाइल नंबर टूज जो आपको ये याद दिला रही है कि यू हैव ट्रूली एवरीथिंग दैट यू वांट, ठीक है। आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को अलाइनमेंट में महसूस कर रहे हैं और अबंडेंट महसूस कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं, जेंटल है, जेनरॉस है, जेनरसिटी है आपके भीतर, ठीक है, पेशेंस है। एंड एज अ रिज़ल्ट वो ब्यूटी आपके जीवन में आ रही है। तो स्पिरिट आपको यहाँ पर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं जो आपको स्वीकार करने के लिए कहीं मूव करना है, ठीक है। वी सी दिस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इन योर लाइफ, बट मैं देख रही हूँ देयर इज़ समथिंग जो जुलाई के मंथ में यू विल फील दैट मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट कदम उठाना ज़रूरी है जो मुझे उठाना है, नो मैटर वॉट। करियर, लव लाइफ, दोनों इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे लग रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट कदम आपको उठाना है, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लेना है विच इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। अभी आप बहुत उलझन में हैं और कॉन्फ्लिक्ट में हैं। स्पिरिट इज सेइंग get away from that conflict, time to move on from opposite opinions, time to move on from fights, and समय है ace of wands, 2 of wands to take that action and 3 of wands actually. So 1 2 3 हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है। टैरो में ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। कम आउट ऑफ दैट साइलेंस एनर्जी। आपने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है और आप रियलाइज़ कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड यू नीड टू टेक द एक्शन, यू नीड टू टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन, ठीक है। ओके, at this point of time let me see any other channel messages.
we have lot of messages here. It will come true. See, pile number 2, it will come true. जो आपने मांगा है वो सच होगा. It will come true. जो आप चाहते हैं वो होगा, बट आपको इस उलझन से बाहर निकलना है. ठीक है, हमारे पास क्या कार्ड आया था, क्लियर योर माइंड, राइट. एक कार्ड आया था, राइट. पाइल नंबर ये चैनल मैसेज आया था अभी कुछ टाइम पहले. ये वही एनर्जी है पाइल नंबर 2, क्लियरिंग योर माइंड. ठीक है. Then we have 27 July. Wow, you have some special connection with pile number 1. मुझे 27 July pile 1 में भी आया था. First, like this is something very strong that is collectively happening, मुझे लगता है. And it will come true भी pile 1 में आया था. Trust me, इतने सारे यहाँ पर चिट्स हैं and वो सेम स्पेसिफिक मैसेज 2-3 बार आना, it's just important. ठीक है. तो 27 July यहाँ पर ज़रूरी है. Something around that is very very important. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर है हार्ट चक्रा. एग्जैक्टली, यू हैव फॉरगॉटन द लैंग्वेज ऑफ लव. पाइल नंबर 2, आप प्रेम की भाषा भूल गए, हार्ट चक्र का संदेश भूल गए हैं. कुछ आपका दिल कह रहा है पर आप नहीं सुन रहे. सो वो टाइम निकालिए, सब कुछ इग्नोर करिए बट अपने हार्ट को सुनिए. अपने हार्ट को कभी इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि योर हार्ट इज़ द प्लेस वेयर यू आर कनेक्टेड टू गॉड. ठीक है. एंड वी हैव वॉट इफ़. तो आप इस उलझनों में है कि क्या होगा. वॉट इफ़ दिस विल हैपन, वॉट इफ़ दैट विल हैपन, वॉट इफ़ की पास्ट विल रिपीट, वॉट इफ़ दिस विल हैपन, वॉट इफ़ दैट विल हैपन. तो आप इस सोचने में ही हैं और आप वहीं बैठे हैं. सो नो वॉट इफ़. ठीक है. टेकिंग एक्शन, एक इंस्पायर्ड एक्शन आपको लेनी है इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके. वी हैव ओशो. ओ माई गॉड, पाइल नंबर 2. यू हैव ओशो द मास्टर. This is so powerful. This is connecting to Osho, connecting to divine. अगर आप ओशो से जुड़े हैं तो आप जानते हैं गुरु आपके साथ है. कोई एक्शन आपको लेना है, कुछ ट्रैवल आपको करना है. दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड ये विस्पर्स, तो आपको सुनाई दे रहा है गाइडेंस. आपके कानों में वो आवाज़ें आ रही हैं, जुलाई के मंथ में आएगी कि क्या करना है. पर उस आवाज़ को इग्नोर कर दोगे और अपने पुराने ढांचे के हिसाब से चलोगे तो कुछ नहीं होगा. टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम वेयर यू वर. ठीक है. वो प्लेस आपके लिए सेफ़ थी, वो आपका कंफर्ट जोन था, बट वो आपकी डेस्टिनी नहीं है. ठीक है. आपको कहीं और बढ़ना है. एंड वी हैव द लास्ट कार्ड विच इज़ 15 days फ्रॉम नाउ. सो अगेन 15 days फ्रॉम नाउ, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से 15 days फ्रॉम नाउ मे बी देर इज़ सम इम्पॉर्टेंट ट्रैवल जो आपको करना है, जो ट्रैवलिंग आपके लिए ज़रूरी है. लाइक यू नीड टू कम बैक और गो समवेयर. ठीक है. सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है. एंड एक और कार्ड हम लेंगे यहाँ पे, बिकॉज वाई नॉट. ओके. द नेक्स्ट न्यू मून. ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है. द नेक्स्ट न्यू मून विच इज़ ऑल्सो अराउंड 18th, आई थिंक 18th जुलाई को है नेक्स्ट न्यू मून. तो जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट न्यू मून, नेक्स्ट न्यू फेज़. न्यू मून हमेशा न्यू फेज़, न्यू बिगनिंग की बात करता है. आर यू रेडी टू टेक लीप इन टू द न्यू. ठीक है. यहाँ पे भी मून है. तो आर यू रेडी टू लिसन टू योर इंट्यूशन. आर यू रेडी टू हील योर हार्ट. आर यू रेडी फॉर लव. ओके. आर यू रेडी. बिकॉज ये वही मैसेजेस है. ओशो है यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली ओशो से जुड़ते हैं. ओशो आपके जीवन में बहुत जुलाई के मंथ में सहयोगी होने वाले हैं. ही विल गाइड यू बट ओनली इफ़ यू लिसन. ओके. अगर आप सुनेंगे योर न्यू लाइफ विल वेट फॉर यू. यू हैव नो आइडिया कि आप की डेस्टिनी को आप रोक रहे हैं बाय स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, बाय स्टेइंग इन योर ओल्ड माइंडसेट. टाइम टू मूव ऑन नाउ. टाइम फॉर अ न्यू लाइफ. टाइम फॉर अ न्यू यू. टाइम फॉर अ सेकेंड चांस. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू चांस. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अगेन लविंग अगेन, गिविंग अ न्यू चांस टू योर सेल्फ, राइट. विच इज़ वेरी पावरफुल. डोंट बी इन कॉन्फ्लिक्ट्स, डोंट बी इन वॉट इफ्स. ठीक है. क्या होगा क्या नहीं होगा. नो, वॉट यू हैव आस्क्ड इट विल कम ट्रू. ठीक है. एक मिराकुलस वे में कोई सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होने वाली है जीवन में विद दैट alchemy, and you have to be the initiator. You have to take that action. There is nothing stopping you. No mindset, no negativity, no fear is stopping you. The path is clear. Yes. So my dear pile number 2, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है, क्या हो रहा है आपके जीवन में, राइट. सो ज़रूर मुझे बताएं इन द कमेंट्स. एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. Hi my dear pile number 3s, welcome to your reading. So this is everything जो आपको जुलाई के मंथ में जानना ज़रूरी है. क्या आपके साथ होगा, क्या मैसेजेस है. सो आपने इस बहुत खूबसूरत टेम्परेंस कार्ड को चुना है विच इज़ टॉकिंग अबाउट डीप हीलिंग, रेजुविनेशन, फ्लोइंग विद लाइफ एंड रिलैक्सिंग, राइट. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी होती है कि अबाउट और पेशेंस इज़ पेइंग ऑफ. ठीक है. पाइल नंबर 3 ये भी मुझे लग रहा है योर पेशेंस इज़ पेइंग ऑफ. एंड जो आपने अपने ऊपर काम किया है वो डेफिनेटली दिस इज़
अ रिवॉर्डिंग एनर्जी, ठीक है। सो हम देखेंगे बिफोर मूविंग टू दोज कार्ड्स कि जुलाई के मंथ में आपकी सोल क्या मैसेज रेडिएट कर रही हैं, आपकी सोल एनर्जी क्या है, क्योंकि जब हम आपकी सोल एनर्जी में ट्यून इन करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो होती है। सो वेयर इज़ योर सोल एट, ठीक है, आपकी सोल कहाँ है, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई, व्हाट इज़ योर सोल एक्सपीरियंसिंग, फॉर पाइल नंबर 3, what is your soul experiencing in the month of July? Okay. For pile number 3 is, अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पे स्पिरिट इज सेइंग दैट यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड, जो आपको चाहिए दैट इज़ कमिंग। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स फील कर रही हूँ वेरी स्ट्रॉन्गली। अगेन इनवर्ड रेवोल्यूशन, आपके भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। पाइल नंबर 3 में डेफिनेटली फील कर रही हूँ जैसे कि कोई एल्कमी हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है एंड देयर इज़ समथिंग। पाइल नंबर 3 लाइक जो आपके भीतर अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पूरा बदल चुका है, आप पूरे बदल चुके हैं, आपके संस्कार, आपके सोच, आपके न्यूरो पाथवेज, आपका कुछ डेफिनेटली बदल गया है। देयर इज़ अ बिग शिफ्ट, अ बिग चेंज, अ न्यू यू, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इनर वॉइस, हाउ लवली, how lovely this is. Inner voice, and we have soul meeting, that is beautiful. pile number 3 मैं बोलने वाली थी with this temperance that ये reconciliation का मैसेज मुझे लग रहा है। this is about love, this is about reconciling, and we have the soul meeting। इसीलिए मुझे फील हुआ कि एक और कार्ड ज़रूरी है, बिकॉज हर पाइल के लिए एक कार्ड हमने लिया है, बट फॉर यू दिस इज soul meeting। this is very very beautiful pile number 3, very beautiful। आप डेफिनेटली किसी के साथ यूनियन का अनुभव करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड दिस इज़ वेरी लाइक इनर वॉइस एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटिफुल डिवाइन लविंग एनर्जी। जुलाई का मंथ मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए इंट्यूटिव नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने बात की विद द टेम्परेंस की कुछ आपके भीतर एल्कमाइज हो गया है, कुछ आपके भीतर बदल गया है, कुछ आपके भीतर अब परिवर्तित हो गया है, रूपांतरित हो गया है, ठीक है। अब वो अपने पुराने ढांचे में नहीं जा सकता, अब वो अपने पुराने सोच में नहीं जा सकता, कुछ खिल गया है आपके भीतर। तो अगर कुछ खिल जाता है तो वो वापस मुरझा नहीं सकता, ये नेचर का लॉ नहीं है। कुछ खिल गया तो खिल गया, वो तभी मुरझाएगा जब उसकी जीवंतता खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे लगता है दैट समथिंग हैज़ ब्लॉसम्ड इनसाइड यू, और मुझे ये हार्ट चक्र ब्लॉसमिंग नज़र आ रही है। पाइल नंबर 3 इज़ फॉर यू। डेफिनेटली जुलाई के मंथ में मैं देख रही हूँ देयर इज़ अ सोल मीटिंग, अ यूनियन विद समवन, ठीक है, एंड इनर वॉइस। और ये आपके भीतर, आपको पता है, ये प्रभु के साथ भी मिलन हो सकता है विद द टेम्परेंस एनर्जी, राइट। दिस इज दैट सोल, मोर देन इट्स अ फिजिकल भी है, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग दैट सोल यूनियन विद समवन, किसी के साथ एक सोल लेवल पर यूनाइट होना, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड इनर वॉइस, तो यहाँ पर आपकी इनर वॉइस, आपका जो भीतर का इंट्यूशन है वो सच है। यू डोंट हैव टू डाउट योर वॉइस, राइट। सो दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर अपने मन को शांत करना है और अपनी सोल का सुनना है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट जुलाई के मंथ में यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल डिवाइन लव विद समवन। डेफिनेटली दिस सोल मीटिंग, दिस इज यूनियन, दिस इज कमिंग टुगेदर, reconciliation, getting back together, harmony, love, patience, and healing, okay, very beautiful. Let us see the channeled messages for pile number 3, okay. Let us see क्या है आपके लिए। I'm excited. Why are you so worried? Exactly. यहाँ पर पाइल नंबर 3 यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि वाई आर यू सो वरीड, आप अब क्यों चिंता कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल सेट, दिस इज़ लव, दिस इज़ यूनियन, ठीक है। सो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप तभी चिंता में हो सकते हैं जब आप अपनी इंट्यूशन और इनर वॉइस का नहीं सुन रहे हैं, और वो आवाज़ हमें तभी सुनाई देती है जब हम शांत होते हैं, जब हम साइलेंस में होते हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर नहीं होते, जब हम कॉन्स्टेंटली माइंड के विचारों से घिरे हुए होते हैं, तब वो आवाज़ कभी नहीं सुनाई देती है। तो अगर आप चिंता में हैं तो यही मैसेज है कि आप शांत नहीं हैं और आप अपनी भीतर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। वी हैव सोलर प्लेक्सस, तो ये बात कर रहा है अबाउट योर पावर, अबाउट योर हु यू आर,
हु यू आर एज अ पर्सन। तो जैसे कि मैंने बात की विद द टेम्परेंस की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बदल चुके हैं, एक इनवर्ड रिवोल्यूशन हुआ है आपके भीतर, कुछ रियलाइज़ हुआ है, आप अपनी पावर में आ रहे हो। जुलाई के मंथ में यही आपके साथ एक इनवर्ड रिवोल्यूशन की ऊर्जा है, ठीक है। हमारे पास 15 डेज़ फ्रॉम नाउ है, सो डेफिनेटली 15 डेज़ जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 15 डेज़ फ्रॉम नाउ आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास आएगी आज से 15 दिन के बीच में, और जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी ज़रूरी होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट फुल मून, दैट इज़ लवली। सो जुलाई के मंथ में जो भी नेक्स्ट फुल मून है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगैन ये फुलफिलमेंट की बात करता है। कुछ आपके भीतर ग्रो हो रहा है, नर्चर हो रहा है, जो आपकी सोल, मतलब सोल से था। एंड दिस सोल मीटिंग इज़ अबाउट यूनियन, दिस इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग लव। चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन किसी और सोल के साथ हम जब मर्ज होते हैं, यूनाइट होते हैं, तो वो हमें प्रभु की याद दिलाता है, वो हमें अपने होने की, अपने इंटीग्रेशन की, और वो हमें एक ऐसा सत्य देता है जो किसी भी स्क्रिप्चर से, किसी भी सोच से, किसी भी चीज़ से परे हैं। वो किसी भी समझाने से और समझने से परे हैं। तो वो मीटिंग, वो किसी के साथ जुड़ना, वो किसी के साथ यूनियन, वो किसी के साथ फिजिकल तल, मन के तल पे, शरीर के तल पे, आत्मा के तल पे किसी के साथ यूनियन है, किसी के साथ मर्जिंग है, किसी के साथ लव वाइज एक आना है, किसी को अनुभव करना है, किसी की इंटीमेसी को महसूस करना है। वो इंटीमेसी आपके जीवन में जुलाई के मंथ में आ रही है, जो बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल है। आपकी सोल किसी और सोल के साथ मर्ज होते हुए मुझे नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वॉट इफ़ आप सोच रहे हैं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वरी की एनर्जी है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। गेट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, राइट। स्टे इन योर इनर नोइंग। इनर वॉइस का कार्ड तभी आता है जब हम इनर वॉइस का नहीं सुन रहे हैं। सो हो सकता है आप इनर वॉइस का नहीं सुन रहे, आप दूसरी आवाज़ों का सुन रहे हैं, ईको का सुन रहे हैं। जुलाई के मंथ में बहुत ज़रूरी है कि भीतर आना है, बार बार अपने इंट्यूशन से रीचेक करना है। We have not the same person anymore. The messages are definitely repeating. ये pile number 2 में था. So I'm getting this message pile number 3 आपके लिए कि you are not going to be the same person. जो हमने बात की कि something has shifted, something has changed drastically. आपके भीतर कुछ परिवर्तित हो गया है। जुलाई के मंथ में डेफिनेटली वो परिवर्तन हो जाएगा, हो रहा है। 27 जुलाई, okay, so something significant around 27 जुलाई will also happen in your life. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल कम ट्रू। लिटरली ये पाइल नंबर 1 में आया था, पाइल नंबर 2 में आया था, और अभी ये पाइल नंबर 3 में भी आया है। इट विल कम ट्रू। जो भी आप सोच रहे हैं वो आज से 15 डेज से लेके 27 जुलाई के बीच में कंप्लीट होगा, या उसके हिसाब से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। सो लेट अस से टेक सम मोर मैसेजेस। ओके, सो दिस इज़ अ फ्रेंड और एनिमी। ओके, सो आपको किसी सिचुएशन में कॉन्टम्पलेट करना है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। अगेन दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर हम कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि क्या सच है, क्या सच नहीं है, ठीक है। तो वो उस उलझन में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड और एनिमी, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी, ये ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी चीज़ को सोच रहे कि ये ऐसा है या वैसा है, ठीक है। सो वो आपको सच्चाई जुलाई के मंथ में पता चलेगी। ओके, फ्रेंड और एनिमी। वी हैव स्पिरिचुअल क्लासेस। सो आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं जुलाई के मंथ में, जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। ओके, वी ऑल्सो हैव थ्रोट चक्रा। देयर इज़ समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन, समथिंग अबाउट स्पीकिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू। वी ऑल्सो हैव सेक्रल चक्रा। अगेन देखो, ये यूनियन की बात है, इंटीमेसी की बात है, एंड वी हैव सेक्रल चक्रा। दिस इज सोल मीटिंग, दिस इज यूनियन विद समवन जो आप अनुभव करेंगे, ठीक है। दिस इज दैट सोल मर्जिंग विद अनदर सोल। बहुत खूबसूरत है, ठीक है। वी हैव मनी कमिंग इन। सो डियर पाइल नंबर 3, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, मनी इज़ कमिंग इन। एक्साइटेड, जुलाई के मंथ में पैसे आ रहे हैं। यू आर टेकिंग सम स्पिरिचुअल क्लासेस, कुछ आप अपने भीतर हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव जस्टिस विल बी सर्व्ड। सो किसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगा था कि आपके साथ गलत हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, एंड यू वर वरीड, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, वी हैव द ब्यूटीफुल टेम्परेंस, जो हमने बात की अबाउट ऑल द थिंग्स, द मैजिकल थिंग्स। हमारे पास प्रोटेक्शन है। वो फ्रेंड और एनिमी वाली एनर्जी से मैं आपको ये कहने वाली थी, बस प्रोटेक्शन। यू एंड योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवंस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है समवन अराउंड यू इज़ नॉट दैट पॉजिटिव, या कोई आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी या आपको कुछ ऐसा डाउट में रख रहा है, एंड स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं जुलाई के मंथ में देयर इज़ प्रोटेक्शन, या आपको प्रोटेक्शन की एनर्जी को इन्वोक करना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अपने लिए आपको प्रोटेक्शन मांगना है किसी सिचुएशन
सिचुएशन में, एंड वॉट इज़ योर्स विल ऑलवेज बी योर्स। ये एक मैसेज विद दिस कार्ड भी आता है कि जो आपका है वो आपका ही है, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। वी हैव एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, इट इज़ टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज़, इट्स गुड टाइम टू मेक चेंजेस। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स जुलाई के मंथ में कहना चाहते हैं कि आपको अलग अलग दिशाओं में सोचना है, अलग ढंग से सोचना है, एंड अपने ऑप्शंस को ओपन रखना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, राइट। ये टेम्परेंस एनर्जी है, बिकमिंग एंड गोइंग इन द फ्लो ऑफ लाइफ एंड अदर पॉसिबिलिटीज़, जो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, जिस दिशा में उस दिशा में आपको आगे जाना है। वी हैव डिवाइन ऑर्डर, अगेन ये जस्टिस की एनर्जी है जो आपके लिए लास्ट कार्ड आया था, जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड है वो चीज़ें सारी बैलेंस में आ रही है। टेम्परेंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ थिंग्स कमिंग बैक इन अलाइनमेंट इन द डिवाइन ऑर्डर, जो जैसा है वो वैसा वापस आ जाएगा उस ऑर्डर में इन द मंथ ऑफ जुलाई। Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see the underlying order. इसलिए यहाँ पर इनर वॉइस का मैसेज है फॉर यू माई डियर पाइल नंबर 3 कि जुलाई के मंथ में आपको कन्फ्यूज्ड नहीं रहना है, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर सेफ। जुलाई के मंथ में आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि जो जैसा है, जो जैसा होना चाहिए, वो एक डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू डाउट ऑन थिंग्स, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। अपने मन को थोड़ा सा शांत करना है और ट्रस्ट करना है कि सब कुछ सही है। दिस इज स्ट्रॉन्ग जस्टिस एनर्जी, ठीक है। ओके ओके, दिस इज टू मेनी कार्ड्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है इन द मंथ ऑफ जुलाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट अगेन कन्फ्यूजन, इल्यूजन, कि किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जैसा है, मुझे ये कार्ड हमेशा मन जो है हमारा जब भ्रमित हमें कर रहा है ना, वो कार्ड है ये, कि एक कोई आवाज़ है जो हमारी सोल की है, एक कोई आवाज़ है जो हमारे स्पिरिट की है, एक कोई आवाज़ है जो हमारी बीइंग की है, इनर वॉइस है, लेकिन ये हज़ारों आवाज़ें हैं जो हमारी नहीं है, ये हज़ारों इल्यूजन है जो हमारी नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहना है, यहाँ पर डाउट नहीं करना है, यहाँ पर ओपन रहना है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट जुलाई के मंथ में बहुत सारी नए अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए ओपन अप होंगी। और मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर सेल्फ, यू आर फीलिंग लैक ऑफ, इसलिए हमारे पास अपनी हेल्थ को ध्यान देने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड डेफिनेटली हर्मिट के साथ आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर आप अपने सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली जज कर रहे हैं। दिस इज़ दैट एनर्जी पाइल नंबर 3 जहाँ पर यू आर रियली अवेकनिंग टू समथिंग, बट ये एनर्जी आपकी सोल मेटिंग एनर्जी से अपोजिट है, ठीक है। सो ये मुझे बात कर रहा है कि यू आर रियली प्रोटेक्टिंग योर हार्ट वेरी टाइटली। आप किसी चीज़ को एकदम पकड़ के रख रहे हैं, उसको लेट गो करिए, कोई चीज़ को आपको लेट गो करना है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। प्लीज शो अस मोर फॉर पाइल नंबर 3। जुलाई के मंथ में क्या होगा उनके साथ। नाइट ऑफ सोर्स, यू आर गेटिंग क्लैरिटी ओवर समथिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो हम अगेन बात करें, कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी, कोई मैसेज जो किसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी एनलाइटनिंग होने वाला है, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ चीज़ आपके पास आ रही है, कोई मैसेज, कोई पर्सन, कोई इन्फॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको ट्रुथ के साथ अलाइन करेगी, जो आपको सत्य के साथ अलाइन करेगी, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग। Let us see in the month of July for your love life, my beloved. Wow. Okay. So beautiful energy. My beloved. देखा यहाँ पर soul mating का कार्ड है and we have my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So pile number 3 यहाँ पर मुझे लग रहा है definitely like कोई चीज़ आपके पास स्पिरिचुअली आ रही है, कोई स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आप किसी के साथ फिजिकल सेपरेशन में हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअली यू आर ऑलवेज यूनाइटेड। सो लव लाइफ के लिए अगेन दैट सोल मीटिंग एनर्जी की एक आत्मा का दूसरे आत्मा से मिलन हो रहा है। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लव लाइफ में भी देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग एंड टेलिंग यू दैट स्पिरिचुअली आप फील करेंगे, स्पिरिचुअली आपको मैसेजेस मिलेंगे। तो दिस इज़ अ यूनियन लाइक इन द स्पिरिट वर्ल्ड, राइट। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है। एंड जुलाई के मंथ में अगेन देयर इज़ अ क्यूरियोसिटी एनर्जी। आप अपने काइंड ऑफ दिल को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बंद है एंड काइंड ऑफ आप अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है आप किसी सिचुएशन में। बट इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर आप अपने दिल को थोड़ा सा खोल रहे हैं, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी अदर पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं और बहुत विजडम गेन कर रहे हैं। दिस हर्मिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यू आर अ वेरी वाइज सोल। अपने आप को बिल्कुल डाउट नहीं करना है और अपनी इनर वॉइस का सुनना है। नॉट दिस कन्फ्यूजन, नॉट दिस इल्यूजन
कंक्लूजन, नॉट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट इट इज़, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हाउ शुड वी एंड योर रीडिंग? लेट्स एंड योर रीडिंग विथ वन ऑफ दीज कार्ड्स। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? वन लास्ट फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। प्रायोरिटाइज, एग्जैक्टली, मन आपका बहुत भ्रमित है। यहाँ पर बैक ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो पेड। तो मन में उलझने हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ऐसे कंटिन्यूसली आप बिजी है, राइट, इन समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू। विद दिस प्रायोरिटाइज एनर्जी, फोकस ऑन योर हाइएस्ट प्रायोरिटीज़. I will help you get organized and motivated. There is something about making a clear decision, being फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन से आपके लिए मैसेज है, बीइंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सप्लोरिंग कि आपको क्या करना है, राइट, अपने समय का किस प्रकार आपको उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, वो ज़रूरी है। क्या आप अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको जिस दिशा में आपको बुलाया जा रहा है, क्या आप उस दिशा में जा रहे हैं? कुछ ना कुछ आपके मन में भ्रम की ऊर्जा है जुलाई के मंथ में, जिसको आपको कट करना है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़, राइट। एंड दिस इज़ ऑल्सो सोल यूनियन, जो हमने बात की, हीलिंग है, बट इन द फिजिकल वर्ल्ड आपको किसी चीज़ पर, किसी बात पर चलना है। सम थिंग्स यू आर रियलाइजिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड मैसेजेस जुलाई के मंथ में आपकी तरफ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपकी तरफ आ रही है। Okay, so my dear pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। हाय डियर पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा होगा। तो आपने ये बहुत पावरफुल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एम्परर को चूज़ किया है, पाइल नंबर 4। आई एम फीलिंग दिस मैसेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर पावर, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ आपके पावर के बारे में नज़र आ रहा है, कुछ मैस्कुलिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। दिस इज़ लाइक दैट स्ट्रॉन्ग एम्परर, यू नो, फादर लाइक एनर्जी जो जुलाई के मंथ में आपके लिए ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि टेकिंग एक्शन, ठीक है, टेकिंग एक्शन, मेकिंग डिसीजन, गोइंग फॉर इट, विनिंग, एंड अबाउट योर बाउंड्रीज़ कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आपकी रॉयल्टी क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्या है। तो डेफिनेटली वेरी पावरफुल एनर्जी मुझे इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले, बिफोर गोइंग एंड मूविंग ऑन टू द कार्ड्स फॉर द जुलाई मंथ, हम लोग देखेंगे कि एक सोल मैसेज आपके लिए क्या है, आपकी सोल किस एनर्जी में है, सो दैट हम देख पाएंगे कि जुलाई के मंथ में मेजर थीम और मेजर इवेंट उस एरिया के अराउंड आपके जीवन में हो सकते हैं। सो लेट अस सी फॉर पाइल नंबर 4 द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, ये कार्ड आना चाहता है यहाँ पर। Is there anything else? Is there anything else for the month of July? Okay, I think this is it. Wow, we have soul tree again. This is about some roots, सम एनर्जी जो हमारी रूट से जुड़ी हुई है, जो हमारी सोल ट्राइब से जुड़ी हुई है, राइट। हमारे पास बैक ऑफ द डेक अलाइनमेंट भी है। सो यहाँ पर इन द मंथ ऑफ जुलाई मुझे यहाँ पर लग रहा है पाइल नंबर 4 दैट देयर इज़ समथिंग अबाउट, यहाँ पर सोल ट्री है। सो ये हमारी रूट्स की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एम्परर है। नाउ आई वांट टू सी कार्ड्स नाउ, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये एनर्जी किस तरह से आपके जीवन में प्ले आउट हो रही है, बिकॉज यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, कि कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा। ओके, सो वी हैव फादर हीलिंग। वाओ, interesting father healing. Your personal power increases as you give any father related issues to heaven. An emperor. Wow, okay. Then you have morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. फिर हमारे पास है मेक अ डिसीजन। ओके, फीलिंग स्टक और इनडिसाइसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। आर्कएंजल जेरेमियल, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए जुलाई के महीने में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैसेज लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एम्परर है और फादर हीलिंग है। आपके जीवन में आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत होना या मैस्कुलिन एनर्जी को हील होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ वुंडेड मैस्कुलिन, ठीक है। अगर आप फीमेल भी ये रीडिंग देख रहे हैं, फिर भी अगर आपकी लव रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, देयर इज़ सम मैस्कुलिन एनर्जी हीलिंग जिसकी वजह से वो आपकी बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपके अपने पिता के साथ या फादर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, ये वो एनर्जी भी है। सोल
ट्री के साथ ये एंसेस्टर एनर्जी है, ये हमारे लाइक डीप रूटेड बिलीव्स है, डीप रूटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने सच माना है। अफर्मेशंस जब आता है तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने की बात होती है पाइल नंबर 4। तो यहाँ पर आपको जुलाई के महीने में देखना है, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अरे मैं कुछ ऐसी चीज़ें सोचता था जो मैं कई सालों से सोचता था, जो मेरे परिवार में चलती आ रही हैं, वो मेरे दिमाग में किसी ने बैठा दिया है और मैं उसको ही सच मान रहा हूँ। तो यहाँ पर पाइल नंबर 4 जुलाई के मंथ में आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे अब एक डिसीजन बनाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं रूट में है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हैं क्योंकि मेरी सोच किसी अलग प्रकार से है, या मेरा जीवन को देखने का जो ढांचा है अब मुझे वो जीवन की आगे की यात्रा के लिए नहीं सर्व कर रहा है। तो अब मुझे उसको बदलना, उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जुलाई के महीने में पाइल नंबर 4 में देख रही हूँ कि आप रूट में जा रहे हैं और चीज़ों को हील कर रहे हैं और अलाइनमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं आपकी सोच कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुकी है, वो आपकी सोच नहीं है जो आपके वो पुराने ज़माने की एक सोच को अपडेट करने का यहाँ पर मैसेज है। और कभी हमें लगता है कि मेरे सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रूटेड होता है, वो सबकॉन्शियसली होता है। हो सकता है आपके कॉन्शियस माइंड में आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन सबकॉन्शियसली क्या खेल चल रहा है वो आपको नहीं पता। एंड 97% इट इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड, ओके, इट इज़ द अनसीन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखना है कि मुझे जुलाई के महीने में आपके जीवन में ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि आपको अपने बिलीव्स और आप जिस हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, जिस ढांचे में आप है, उसको पूरा बदलने का यहाँ पर मैसेज है। और विद द एम्परर एनर्जी, जैसे मैंने कहा, एक थ्राइविंग एनर्जी है, एक पावरफुल एनर्जी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एम्परर को देखते ही एक कोई लाइक इट्स नॉट फन, ठीक है, दैट एनर्जी इज़ नॉट फन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड ओवरकमिंग डिफिकल्टीज़ के साथ पाइल नंबर 4 मुझे लगता है जुलाई के महीने में द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू। अब जो भी पुराना, जो भी वर्स्ट था ना, उससे आप जीत हासिल करके अब आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जुलाई के मंथ में आप बनाएंगे, ये चेंज आप बनाएंगे, जिससे आपके जीवन में अभी इस करंट सिचुएशन में जो तकलीफ़ें, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जो आपको लग रहा है बाहर से ये मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो नहीं है। उसकी जड़ में आपको जाना है, रूट्स में जाना है, गोइंग डीप इनटू द रूट्स, गोइंग डीप इनटू द साइकी, ओके। 98% हमारे जो सिस्टम में है, हमारे ही एंसेस्टर्स का डीएनए होता है। तो हम उन्हीं एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को रिपीट करते 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 जाते, हमारी खुद की पर्सनालिटी बन ही नहीं पाती है, राइट, जब तक कोई कॉन्शियस नहीं होता है। अफर्मेशंस इन द सेंस कि हम हमारे माइंड को अफर्म कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी फ्रीडम है, मेरी रियलिटी जो है वो कॉन्शियसनेस है, मेरी रियलिटी अब डिफरेंट है। तो दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ हीलिंग दैट मैस्कुलिन, वुंडेड मैस्कुलिन की ऊर्जा फील हो रही है, ठीक है। वुंडेड मैस्कुलिन कैसा होता है? टेकिंग अननेसेसरी कंट्रोल। तो हो सकता है आपके जीवन में इट्स लाइक आप अननेसेसरी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर एक झूठा कंट्रोल को छोड़ने का मैसेज है और असली कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का यहाँ पर मैसेज है, जो आप अपने लाइफ को चेंज करके कर सकते हैं। जुलाई के मंथ में आई एम सीइंग दैट आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना पड़ेगा जो आपको, आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, जो आप अभी शायद नहीं देख रहे हैं कि आप ओपन नहीं है किसी चीज़ के लिए, बट यू नीड टू मेक अ बिग डिसीजन। जस्टिस, ओके, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ कर्मा, ओके। लेट्स गो विथ 3 हर्मिट। ऑलमोस्ट सारे पाइल्स में मैं इस हर्मिट कार्ड को देख रही हूँ, जो बात कर रहा है कि हमें अब साधना की ज़रूरत है, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत है और खुद के भीतर जाने का। ओके, नाउ आई सी, जो मैं आपसे बात कर रही थी बिलीफ सिस्टम्स की, ये वही कार्ड्स है जो बयां कर रहे हैं। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है पाइल नंबर 4, और आप सेम इमोशंस और सेम लाइफ में स्टक हैं, और ये कार्मिक आप बंध गए हैं अपने पास्ट से, या अपने फादर से, या आप उनके सोच से, उनके ख्याल से, या अपने एंसेस्टर्स के सोच से, उनके ख्याल से, जो आप तोड़ नहीं रहे हैं, ओके। आपने अपने आप को, उस चीज़ को अपनी रियलिटी बनाई है जो रियलिटी में आपको सर्व नहीं कर रहा है। तो जुलाई के मंथ में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि एक वेकअप कॉल है आपके लिए। ये मैजिकली नहीं होगा पाइल नंबर 4, यू हैव टू वर्क दिस आउट, ठीक है।
दिस इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम दिस एनर्जी एंड गोइंग टू द रूट्स, ठीक है। जुलाई के मंथ में आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आप इस टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे देर इज़ नो वे आउट, आप इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हैं, डी अटैच्ड फील कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक डी अटैच्ड एनर्जी भी है कि आप इमोशनली डी अटैच्ड फील कर रहे हैं। वही वुंडेड मैस्कुलिन की मैं जो बात कर रही थी, एक जो हील्ड वाली मैस्कुलिन ऊर्जा होती है वो प्रेम के साथ और एक्शन के साथ बहती है, वो हार्ट से ही आती है। दोनों ऊर्जा है वो हार्ट से ही आती है। मैस्कुलिन ऊर्जा मोर सोलर प्लेक्सस एनर्जी है, लेकिन वो हार्ट को इग्नोर नहीं करती है, राइट। एंड फेमिनिन एनर्जी is heart energy, but true feminine energy will not ignore the masculine, the solar plexus है। So आपको भी इस तरफ ध्यान देना है कि आपकी सोच, अगेन हम इस रीडिंग में बात कर रहे थे आपकी सोच के बारे में, अफर्मेशंस के बारे में, अपने आप को फ्रीडम महसूस करवाना है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को रोक रहे हैं। बहुत गुडनेस है जो आप अनुभव कर सकते हैं, बट इट्स लाइक यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ एंड आप उस स्टेट से उठ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज है इन द मंथ ऑफ जुलाई कि आपको इन पैटर्न्स को देखना है एंड यू नीड टू वेक अप फ्रॉम दिस, ठीक है। लेट अस सी दिस चैनल्ड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर पाइल 4, anything else, anything else, anything else, okay, let us see। थ्रोट चक्रा, नॉट एबल टू स्पीक योर ट्रूथ, पाइल नंबर 4। आप अपने ट्रूथ को आप वॉइस नहीं कर पा रहे। अफर्मेशन के साथ अपने आप को अफर्म करना है, मेरी ये रियलिटी नहीं है, मैं इस बंधन में नहीं रहूँगी, मेरा सत्य अलग है, आई एम फ्री। इस समय आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, खुद से ही, खुद के ही मेंटल रेल्म से, खुद के ही मेंटल एंग्जाइटी से, खुद के ही पास्ट से मुक्ति का समय है ये, ठीक है। एंड जस्टिस है, सो यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक एक्शन, कट द टाइज, ओके। यहाँ पर रूट चक्रा अगेन देखा, यहाँ पर जो हम रूट की बात कर रहे थे कि कोई चीज़ गहराई में है, मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पर 2 चक्रास इंपॉर्टेंट है जुलाई के मंथ में आपके लिए, रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। टेकिंग गोइंग डीप टू द रूट, सोल ट्री भी अगेन गोइंग डाउन टू द रूट्स, ठीक है। मनी कमिंग इन, सो डेफिनेटली मनी आपके जीवन में जुलाई के मंथ में आ रहा है। नो प्रॉब्लम विद फाइनेंसेस बट प्रॉब्लम विद द थिंकिंग, प्रॉब्लम विद द सेल्फ। फिजिकल ग्लो अप, लवली लवली। तो यहाँ पे रूट चक्रा एंड फिजिकल ग्लो अप, तो यहाँ पर आपको अपनी मेंटल रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी से बाहर निकलना है और अपने आप को, इट्स लाइक एन एनर्जी ऑफ ग्लो अप, ठीक है। इसलिए कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, राइट। बट स्पिरिट इज सेइंग दैट यू हैव टू गो थ्रू सम स्ट्रॉन्ग हेल्प, बिकॉज इसमें भी मैं फादर हीलिंग में भी उनको 6 पैक्स के साथ यहाँ पर देख रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी ऑफ हीलिंग, ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। We have why are you so worried, right? So why are you so worried? कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, ठीक है। Let us see, we have oh my God, crown chakra। तीनों आपके लिए चक्रा के मैसेजेस है, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा। वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा हीलिंग, ओवरऑल रेजुविनेशन ज़रूरी है। कनेक्ट स्पिरिट से नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, फिजिकल बॉडी से नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और थ्रोट चक्र भी, तो वी आर नॉट एबल टू वॉइस, बता नहीं पा रहे, बयां नहीं कर पा रहे, और ये एनर्जी बहुत भीतर है, आपको बाहर से भी नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज़ द सबकॉन्शियस मैसेज, ठीक है, जो आपको सुनना है। वेट नहीं करना है कि फिजिकल रियलिटी में कुछ बिगड़े तो हम सबकॉन्शियस के पास जाए, ठीक है। पहले ही आपको मैसेज यूनिवर्स ने दिया है, देयर इज सम स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ चेंजिंग सम हैबिट। नेक्स्ट वी हैव समवन इज क्राइंग ओवर यू, ओ माई गॉड, पाइल नंबर 4। आई कैन नॉट टेल यू, हर एक पाइल में ये एक मैसेज आया है, राइट, ये एक मैसेज आया है, ये एक चैनल मैसेज हर एक पाइल में आया है। समवन इज़ क्राइंग ओवर यू, आई डोंट नो कलेक्टिवली क्या हो रहा है, बट देयर इज समवन हु इज़ क्राइंग ओवर यू, ठीक है। वी हैव यू नो द ट्रूथ, आपको पता है, यू नो द ट्रूथ, यू नो जस्टिस एनर्जी, यू नो द ट्रूथ, बट आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड वी हैव टावर, वाओ, सो दिस इज़ अ टावर एनर्जी, अ टावर मोमेंट जो आपके जीवन में हो रहा है, एंड यू नीड टू कम बैक इन अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट में आपको आना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैंने लवर्स कार्ड भी देखा, सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पाइल 4 अबाउट लव लाइफ, love life, okay। Okay,
ये सेम 2 कार्ड्स पाइल नंबर 3 में आए थे, लिटरली द सेम 2 कार्ड्स केम इन पाइल 3. आई एम शॉक्ड. डेफिनेटली देयर इज समथिंग कलेक्टिवली हैपनिंग. ठीक है. फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी. मैं अभी पूरी रीडिंग में आपसे फ्रीडम की बात कर रही थी, राइट. एंड ये वो मैसेज है, यू आर ओवरकमिंग डिफिकल्टी, देर इज़ नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू. यू नो द ट्रूथ. ठीक है, आपको ट्रूथ पता है. यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू नो द ट्रूथ. And we have, you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will be revealed. तो यहाँ पर हमें पता नहीं चलता जीवन में कि क्यों मेरे जीवन में ये सिचुएशन हुई है, क्या सिखाना चाहती है, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इट्स दैट एनर्जी पाइल नंबर वो जहाँ पर आपको पता नहीं कि क्यों मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस टर्मोइल से ही एक ब्लेसिंग है. ठीक है. दिस इज़ एनर्जी ऑफ राइजिंग, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ टेकिंग योर पावर बैक, टेकिंग दैट लाइट बैक. ओके. एक और चैनल मैसेज दे हम लोग आपके लिए. फाइनल मैसेजेस स्पिरिट, फाइनल चैनल मैसेजेस फॉर पाइल. लेट अस सी. ओह माय गॉड, सेक्रल चक्रा, अगेन एक चक्रा कार्ड है. आई एम शॉक्ड. अब ये पूरा ही आपके लिए ऑलमोस्ट 7 में से 4 चक्रा कार्ड्स मैसेजेस आपके लिए आए हैं, राइट. सो दिस इज़ अगेन गोइंग टू द रूट्स, टू योर, थोड़ा सा ओपन होना है यहाँ पे, प्लेजरेबल होना है, हार्ड नहीं होना है, राइट. यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी प्लेजरेबल. लेट अस सी. वी हैव स्पिरिचुअल क्लासेस. तो आपको इस सिचुएशन को स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल क्लासेस से कुछ आपको सीख के इसको हील करना है. चक्रा क्लासेस, चक्रा हीलिंग, चक्रा सेशंस, चक्रा समथिंग इज़ डेफिनेटली नीडेड. कि अपने चक्रों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. So yes dear pile number 4, this is everything that I'm having for you. I hope you enjoyed the reading. I hope आपको कुछ insights मिली, कुछ clarity मिली for the month of July. and मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं. थोड़ा सा अकेले रह के हीलिंग का टाइम है, मॉर्निंग अफर्मेशंस का टाइम है. सुबह जब उठेंगे तो अपने आप को याद दिलाए कि you deserve so much good and nothing is stopping you, because इस टाइम पे आपको अपने मन की ओवर थिंकिंग और उलझन से बाहर निकलने का मैसेज है. एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपके जीवन में इन द मंथ ऑफ जुलाई होने वाला है, जिससे कुछ ट्रूथ रिवील होगी आपके सामने, कुछ सच्चाई आपको दिखेगी. तो जुलाई के मंथ में इट्स लाइक यू विल बी फेसिंग द ट्रूथ हेड ऑन. ठीक है, वो एक मैसेज है यहाँ पर. ओके. सो मेकिंग अ डिसीजन, कुछ डिसीजन आप फिर बनाएंगे अपने जीवन में. एंड यू आर फ्री. मूव टुवर्ड्स फ्रीडम, राइज हायर. पाइल नंबर 4, राइज हाई. ठीक है. सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें. मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई. एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय.